हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज दिन है फ्राइडे और बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं क्योंकि दोनों की तबीयत ख़राब है। तो ये मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं और अभी टाइम हो रहा है 8 o'clock हो रहा है। इस टाइम मैं अभी रोटी बना रही हूँ। मुझे तड़का रोटी बनानी थी क्योंकि बच्चे तो कुछ खा नहीं रहे हैं, तो मैंने चने दाल की बना रही हूँ। उसमें सीटी लगाई थी मैं और फिर उसको कढ़ाई में भून के मसाले प्याज वगैरह और उसमें डाल दी हूँ। अभी उसमें मैं कसूरी मेथी डाल रही थी और रोटी अब बन गई है और बच्चे दोनों नहा रहे हैं और ये दूध भी आ गया था। और ये देखिए वो दोनों आज ना खुद से नहाए। मैं बोली कि मैं कर रही हूँ तब तक तुम लोग ऐसे ज़्यादा नहाना नहीं है क्योंकि फ़ीवर हो रहा है, बस पानी डालना है। तो फिर भी बच्चे सुनते कहाँ हैं, वो लोग तो देर कर ही दिए क्योंकि मैं किचन में थी। और आज आर्यन भी खुद से ही नहाया है, मैं नहीं नहलाई हूँ। तो नहा करके आ गए हैं दोनों और मैं किचन में थी तो आर्यन को भी पहनाई और फिर सोना का बाल वगैरह बना देती हूँ क्योंकि इन लोग को ना पहले मेडिसिन दे। अभी ठीक है, सोना का थोड़ा अभी ठीक है, लेकिन आर्यन को अभी फ़ीवर हो रहा है और दोनों को ना बारी बारी से 2-3 घंटे बाद एक को होता है फिर दूसरे को होता है। और ये मैं ब्रेकफास्ट दे दी थी लेकिन ये लोग ना बैठा था, खा नहीं रहा था। और ये मेरा थर्मामीटर रात को फ़ीवर सोना का चेक कर रहे थे ना, तो वो टूट गया, पता नहीं कैसे, ऐसे थोड़ा उसको झाड़ने से ना तो वो टूट गया है। और इसमें ब्लैक प्लास्टिक में इन दोनों का मेडिसिन था। तो और वो बेडशीट वगैरह झाड़ू पोछा सब मैं कर ली। इन लोग को नाश्ता वगैरह दे करके दवा वगैरह दे दी थी। और ये देखिए किचन वगैरह एकदम साफ़ हो गया है। वो लोग को नाश्ता तो दी थी लेकिन वो लोग किया नहीं, फिर भी मैं ज़बरदस्ती खिलाई दोनों को थोड़ा थोड़ा क्योंकि दवा देना था। और ये सब साफ़ हो चुका है। और ये किसी का फ़ोन आ रहा था दूसरे वाले फ़ोन पे। और ये देखिए बेडशीट वगैरह सब मैं साफ़ कर लीजिए क्योंकि सारा काम हो चुका था। और बच्चे जब बीमार हो जाते हैं ना तो मुझे लगा ना कि सोना टीवी देख रही है क्योंकि ठीक थी। अभी आर्यन का थोड़ा ठीक हुआ तो मैं देखी अरे ये उड़ के सो रही है। जब मैं इसको छुई तो देखी कि इसको फ़ीवर हो रखा है और आर्यन टीवी देख रहा है। मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं उधर काम कर रही थी। फिर देखी कि इसको फ़ीवर हो रहा है क्योंकि ये टीवी देख रही थी और मतलब उसको फ़ीवर होने लगा होगा तो ठंड लग रहा होगा। फिर वो ली और चादर और डाल के सो गई। और अभी मैं नाश्ता की नहीं हूँ, वही बच्चों को देख रही थी। अभी अब जाऊँगी नाश्ता कर लूँगी। और फिर ये अब शाम का टाइम है, शाम के टाइम में और बच्चों के साथ मैं ना दोपहर को इन दोनों को लेके दवा वगैरह, दोपहर का भी दवा दी, थोड़ा खाना खिला के रोटी ही दी थी खाने के लिए। और खाने के बाद ना मैं इन लोगों के साथ मैं भी सो गई क्योंकि मैं भी थक गई थी। और शाम को पूछी कि कुछ खा लो, तो नहीं खाना है। बोले कि नहीं कुछ तो खाना पड़ेगा। तो फिर बोला कि मम्मा हलवा बना दीजिए। तो हलवा उसमें भी कि ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं डालिएगा, तो बस ऐसे ही घी में फ्राई करके दूध डाल के मैं बनाई और दोनों को दी। तो निकाली तो हूँ इतना, पर ये लोग बस इसमें से आधे आधे ही खाए। और ये देख लीजिए शाम का किचन, दोपहर का भी है इसमें क्योंकि दोपहर को मैं ना बर्तन नहीं धुली थी। इन लोगों के साथ मैं सो गई थी। इन लोगों को क्योंकि मैं नहीं सोती ना, ये लोग टीवी फ़ोन ऐसे ही देखते रहता, सोता नहीं। तो मैं बोली कि चलो सोते हैं, फिर दोनों सो गए क्योंकि थोड़ा सा ठीक होता है ना तो दोनों टीवी देखने लगता है, फ़ोन देखने लगता है। और नहीं तो ऐसे अगर फ़ीवर हो रहा है तो इधर उधर ले। और बच्चे तो वैसे लेट ऐसे तो बदमाशी करते हैं तो लगता है कि बदमाशी कर रहे हैं, और चुपचाप से रहते हैं, लेटते हैं तो लगता है कि कब ठीक हो जाए। और ये फिर मैं शाम का बर्तन वगैरह धुलने लगी थी। और आज ना हमें वो बर्थडे में भी जाना है, एक बगल में भाभी की बेटी का बर्थडे है तो वहाँ पे जाना है क्योंकि उन्होंने बुलाया है, तो हम लोग वहाँ भी जाएंगे। और हस्बैंड भी आ गए थे ड्यूटी से, वो बोलते कि बच्चे ठीक हैं, तो बोले कि हाँ अभी तो सो के उठा है सब, अभी ठीक है। और शाम को तो अभी रात में दवा देना है। और ये मैं बर्तन धुलने के बाद मैं सोची थी कि बर्तन धुलने के बाद बेडशीट ठीक कर लूँगी, झाड़ू लगा लूँगी, लेकिन इनको जाना था मार्केट क्योंकि गिफ्ट लेना था। तो फिर ये बोले कि पहले चाय बना दो, तो फिर हम लोग चाय बनाई मैं और फिर हम दोनों पी लिए। और उसके बाद फिर ये चले गए थे। उसके बाद पीने के बाद
फिर फ़ोन भी आ गया एक और भाभी का, तो उनसे मैं बात थोड़ा की, चाय पी के ही बैठी हुई थी, फिर बात की, फिर बेडशीट वगैरह ठीक की। और ये देखिए मैं बेडरूम का बेडशीट ठीक कर रही हूँ। और बेडशीट ठीक करने के बाद फिर झाड़ू लगा ली। ये देखिए झाड़ू मैं लगा रहूँगी अभी। ये देखिए अभी मतलब बच्चे दोनों अभी थोड़ा ठीक थे, तो गए थे बाहर, बोले कि जाओ थोड़ा बाहर से खेल कर आओ। लेकिन नहीं, तबीयत ठीक होता है तो बच्चों को क्या, हमारा भी मन नहीं होता है कि कहीं जाएं, लेकिन फिर भी ये लोग गए। लेकिन थोड़े देर में ही आ गए थे, और सब बोले थे कि अगर अच्छा नहीं लगे, ना मन करे खेलने का, तो वापस आ जाना। तो ये लोग आ गया था। और ये देखिए झाड़ू वगैरह मैं कर रही हूँ। और ये नहीं कि एक दिन मैं ना, हर रोज़ का मेरा है, सुबह में भी झाड़ू तो पोछा होता है, शाम को भी मैं झाड़ू लगाती हूँ। और ये किचन वगैरह साफ़ हो गया। और इसमें दूध पड़ा था, इसीलिए बड़ा वाला पतीला में मैं चाय बना दी थी, क्योंकि इसको धुलना ही है, तो फिर एक और बर्तन गंदा करूँ, तो इसी में मैं चाय बना ली थी। और उसको धुलना है, बाकी सब मैं साफ़ कर ली हूँ। ये देखिए और उधर आर्यन की स्टोरी बुक पढ़ी हुई थी। और फिर मुझे ना मशीन में कपड़े भी लगाने थे, तो तब तक मैं मशीन में कपड़े भी लगा रही थी। और ये जाना था बर्थडे पे, तो हम आर्यन का कपड़े को प्रेस कर रहे थे, आर्यन का भी की और मैं अपना भी की। फिर इसके पापा का फ़ोन भी आ गया कि वो जिनके यहाँ बर्थडे है ना, वो बलून फुलाने के लिए वो पंप मांग रहे हैं। तो हम बोले ठीक है। अब मुझे याद ही नहीं कि मैं रखी हूँ कहाँ, और अब इसमें मतलब ढूंढना पड़ेगा। फिर ट्रॉली बैग के पीछे मैं अब प्रेस उस टाइम फिर मैं बंद कर दी। और उसके बाद फिर डोरबेल भी बज गया। वो आया, सिद्धार्थ मांगने आया था, जिसका बर्थडे है ना, उसका भाई आया था। फिर मैं प्रेस बंद कर दी कि भाई उनको अभी ज़रूरत है ना। तो और फिर मैं ढूंढी, तो देखी कि सारा सामान जो है एक ही साथ है। और एक दिन और एक किसी को ज़रूरत थी, तो मुझे याद ही नहीं था कि वो है कहाँ, लेकिन ढूंढना तो पड़ता ही कि भाई है, तभी तो लोग मांग रहे हैं, नहीं तो कैसे मांगते। अब था ही मेरे पास, लेकिन वही मिल नहीं रहा था। फिर मैं ढूंढी, बैग वगैरह हटा के, जो स्टोर रूम साइड है ना, कर्टन लगा हुआ, वहाँ पे दोनों ट्रॉली हटाई, बैग हटाई, तो देखी एक प्लास्टिक में और रखा हुआ भी है बड़े अच्छे से। तो वही फिर उसको मैं दी। और ये मैं अपना प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि ये वाली ड्रेस मैं पहन के जाऊंगी। और मेरी ना एक बहुत गंदी आदत है, कहीं जाना होता है तो मैं प्रेस करती हूँ, नहीं तो ऐसे कपड़े धुल लेती हूँ, फोल्ड करके रख देती हूँ। और कभी अगर मन किया ना, तो पूरा प्रेस कर दूँगी लेके बैठ के। और ये हम रेडी हो गए थे जाने के लिए। और ये मैं ये ड्रेस पहन ली थी। और शाम को मैं ना शैम्पू की थी, क्योंकि हेडेक भी बहुत हो रहा था। और ये सोना भी रेडी हो चुकी है। और उधर हस्बैंड पहन रहे थे, वो शायद मिरर में दिख रहे होंगे। और ये रहा गिफ्ट। और ये देखिए बर्थडे में हम लोग चले गए थे, बहुत दूर नहीं जाना था, बगल में ही, बगल के ही क्वार्टर में जाना था। और ये है बर्थडे गर्ल, और बर्थडे गर्ल का केक 5 इयर्स कंप्लीट हो गया इनका। और इसका नाम है नित्या। कितनी प्यारी लग रही है पिंक ड्रेस में। और वो हाय कर रही थी, क्योंकि मैं बोली थी ना कि हाय करो नित्या, तो वो हाय कर रही थी। और ये है सारे बच्चे। और भाई इनका तो आज स्पेशल डे था, तो ये इनका तो खुशी का ठिकाना नहीं था। और भाई होना भी चाहिए। और बहुत प्यारी लग रही थी, और ऐसे है भी, बहुत प्यारी है भी, उसकी स्माइल बहुत अच्छी है। और ये है उनकी मम्मा। और हम लोग के यहाँ ना, आप लोग में भी होता होगा, केक कटिंग के टाइम ना हम लोग टीका वगैरह, आरती वगैरह ज़रूर करते हैं। अभी तो लोग बस ऐसे ही कर लेते हैं, मतलब सीधा केक काट देते हैं। लेकिन ये भाभी ने भी किया, और मैं भी अपने बच्चों का करती हूँ, तो हम भी ज़रूर करते हैं यार, टीका करते हैं, आरती करते हैं। और ये है इनका बेटा।
और वो पीछे जो खड़ी है वो आराध्या है, सोना की फ्रेंड है। ये देखिए खुश हो रही है, स्माइल दे रही है। उनकी मम्मा कैंडल जला रही थी। और देखिए नित्या को नींद भी आ रही है। इधर नित्या को भी आ रही थी और उधर एक और छोटी सी बच्ची है मन्नू, उसको भी आ रही है। वो देखिए वो भी मुंह खोल रही थी, आवाज़ें ले रही थी। और वो है मेरी सोना। और ये बर्थडे गर्ल के पापा है, मम्मा है, भाई है, और वो नित्या तो खुद है ही। और बच्चे तो खुद ही काटने लगते हैं केक और बच्चे इतने एक्साइटेड रहते हैं। फिर सभी लोगों ने क्लैप किया, उसको बर्थडे विश किया। और फिर केक वेक कटने के बाद ना हम लोग ने मतलब स्नैक्स भी था, डिनर भी था, सब हम लोगों ने किया। और बहुत अच्छे से भैया भाभी ने अरेंजमेंट कर रखा था। ये देखिए और इसकी ड्रेस भी बहुत प्यारी लग रही है। और फिर बच्चे लोग डांस भी किए थे। उधर दूसरे रूम में लेडीज़ बैठी थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना।